हर समय मृत्यु का भय बना रहता है महाराज जी। हाँ, यही तो भगवान की माया है, क्योंकि शरीर में हमारी स्थिति और शरीर मरेगा, नष्ट होगा तो मृत्यु का भय तो रहेगा ही। लेकिन मृत्यु को महोत्सव बना लो, इसीलिए तो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है। मृत्यु, गीता जी में भगवान ने कहा सब कुछ हरण करने वालों में मैं हूं मृत्यु, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। जब श्री कृष्ण मृत्यु बनकर मिलने आ रहे तो मुझे भय किस बात का, क्योंकि हम लोग शरीर में आसक्त हो चुके और शरीर से हम भोग भोग कर सुखी होना चाहते, इसलिए हम शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हमें मृत्यु से भय लगता है। नहीं तो मृत्यु भयावा नहीं, मृत्यु मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, और कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। हम तो प्रतिपल उत्साहित है कि कब आवे और शरीर छूटे अपने प्रियजनों के। भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही न पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते। क्षमा तब करते हैं आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा, तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जप करने लगो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाओ, अभी आप प्रसन्न होने लगोगे। जो हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया वहां गया वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा, सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनी आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो। तुम्हारे हृदय में इतना माल भरा हुआ है कि तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही न पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते। क्षमा तब करते हैं आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर। भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही न पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते। क्षमा तब करते हैं आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा, तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका सुधार ही दंड के द्वारा होता है। अभी तो भक्ति के नाम पर हम सुख भोग रहे हैं। भक्ति का रंग तो तब आएगा जब दुख पे दुख, दुख पे दुख हो, और हम हरि हरि, राधा राधा, राम राम, इसके सिवा निकले न, तब माना जाएगा। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। हर सब पे अपने प्रियजन जब सतोगुण आएगा तो शांत, दया, भजन, कीर्तन, इसमें मन लगेगा। जब रजोगुण आएगा तो रुपया, पैसा, मकान, भोग, उन्नति, इनमें लगेगा। जब तमोगुण आएगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद, द्वेष, गुस्सा, ये आएंगे। ये तीन गुणों का प्रभाव होता है। तो नाम जप के प्रभाव से तीनों गुणों को हटा दे तो गुणातीत आनंद आ जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए। निरंतर नाम जप करने का, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, रसोई में रोटी बना रही तो राधा राधा राधा, सोनी लगा रही तो राधा राधा, तो इससे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। मुझे एक बात बताएं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं,
हम राधा नाम का बहुत जाप करते हैं, पर पता नहीं कि कभी कभी मन बहुत विचलित होता है। हाँ, माया के 3 गुण है, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है। जब सतोगुण आएगा तो भजन में मन लगेगा, जब रजोगुण आएगा तो रुपया पैसा भोगों में मन लगेगा, जब तमोगुण आएगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक निद्रा, आलस्य, प्रमाद ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन यदि हम राधा नाम निरंतर जपने का अभ्यास करें तो ये प्रभाव खत्म हो जाएगा गुणों का, और हमारा मन भजन में लगने लगेगा। ये 3 गुण है माया के, वो हमारे हृदय पर प्रभाव डालते रहते हैं। तो जब सतोगुण आएगा तो शांत, दया, भजन, कीर्तन इसमें मन लगेगा। जब रजोगुण आएगा तो रुपया, पैसा, मकान, भोग, उन्नति इनमें लगेगा। जब तमोगुण आएगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद, द्वेष, गुस्सा ये आएंगे। ये 5 बातें हमेशा याद रखें। सुनो, नंबर 1, बेइज्जती होने से ना डरें, क्योंकि बेइज्जती से डरोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 2, हमेशा सिर उठाकर बात करें, क्योंकि आप किसी के गुलाम नहीं है जो आप सिर झुकाएंगे। नंबर 3, खुद को किसी से कम ना समझें, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। नंबर 4, घबराना नहीं है, हमेशा धीरे धीरे बोलें, क्योंकि कोई भी काम एकदम नहीं होता है। नंबर 5, जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसको बार बार करो। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन बातों को ना माने, धर्म पूर्वक चलो, नजदीक आने की जरूरत नहीं है। पति को भगवान मानकर, सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो। घर गृहस्थी में जब आपको समय मिले तो भगवान की पूजा करो। नहीं रसोई, सोनी सेवा, पोछा लगाते राधा 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 राधा। साल 6 महीना में जब कभी समय मिले तो पति को साथ लेकर दर्शन कर गए, राधा राधा राधा। बस हमारी गोपी जनों से बढ़कर कोई महात्मा नहीं हुआ। सब गोपी जनों की चरण रज की वंदना कर, वंदे नंद ब्रजस्ते राम पादरेणु अभीक्षणसा यासाम हरिकथो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। बड़े बड़े परम हंसुन तो गोपी जन क्या करते थे? पोछा लगा रही, सोनी लगा रही, बस श्री कृष्ण उनका चिंतन। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे और किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। भगवान को पूजा पाठ की जरूरत नहीं, भगवान कोई स्वार्थी नहीं है, आप समझते हो? भगवान कोई स्वार्थी नहीं कि यार पैर छू लिए तो खुश हो गए, हाथ जोड़ लिए तो खुश हो गए। जब हमारे सामने कोई ये प्रश्न करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताइए निवृत्ति का, और मैं वहां गया, तब मुझे लगता है कि पागल, तेरी समझ में नहीं आ रहा। सुख का समुद्र तेरे पास है, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन आवे हासी। बाहर भटकने से क्या होगा? तुम्हें राम नाम प्रिय है, कृष्ण नाम प्रिय, हरि नाम प्रिय, राधा नाम, जो प्रिय लगे उसको जप के तुम देखो, तुम्हारे हृदय में